कहते हैं ना कि पाकिस्तान की आर्मी से लोग डरते हैं, कोई नहीं किसी से डरता। वो पहले बातें थी, वो जो वो पहले बहारें चली गई हैं, अब चेंजिंग आई हुई है। ठीक है, जो चीज चाइना ने बना दी, पाकिस्तान ये पीछे 100 साल भी चले जाए वो चीज नहीं बना सकते। ये हमारे पाकिस्तानी फौजी असला छोड़ के भागे थे इंडिया से 71 में। हाँ। इनका साथ ऐसा हुआ था, 93,000 फौजियों ने सिलेंडर किया। हाँ, ऐसे हुआ था। अब उसके अंदर ये जाके देख लो, अगर ये जुल्फकार भुट्टो उसको कहता है ठीक है तू हुकूमत कर, तो मुल्क के टुकड़े नहीं होने। इसीलिए पाकिस्तानियों को किसी मुल्क में भी जाए इसको बड़ी बुरी नजर से देखते हैं, इसको अच्छी नजर से नहीं देखते और इसको बुरी नजर से देखते हैं। अक्सर ये है कि ऊपर से ना और नीचे तक सारा ही जो सा ना आवा बिगड़ा पड़ा है भाई। इस मुल्क का तो खुदा ही हाफिज है, अल्लाह तवक्ली चल रहा है। और दूसरी बात है, मैं आज भी कह रहा हूँ, इंडिया पहले नंबर पे आएगा। किस चीज में? हर चीज में, मईशत के लिहाज से बिल्कुल हर चीज में पहले नंबर पे आएगा। कैसे दावे के साथ? नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अक्सर पाकिस्तान के लोग जब बातें करते हैं तो ये बताने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि कहां पर पाकिस्तान भारत से आगे है, लेकिन एक पाकिस्तानी चचा है जिनका कहना है कि बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें हम भारत से 100 साल पीछे हो चुके हैं। आइए हम उनकी बातें सुनते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो उन्होंने बातें की उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। मोदी बड़ा ज़हन रखता है, हाँ, बढ़िया दिमाग है। हाँ बढ़िया है वो। हाँ। और उसने पूरी दुनिया के अंदर एक अपना एक टहलका मचाया हुआ है। बिल्कुल मचाया होगा, ऐसे ही है, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। हाँ, तो उसके अंदर इसलिए कि वो कुछ भी है। हाँ, अब देखो ना, अब कश्मीर का मसले में उसने कश्मीर को अपने साथ मिला लिया, हम मिलाया कुछ भी ना? नहीं कर पाए, ऐसे ही है ना। देखते रह गए। कश्मीर के जो सियासी जमातें जो उसके खिलाफ चल रही थी, उनको पैसा दे के उनको इतना का पैसा दे दिया कि आप कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटियां बनाओ, आपके हाँ। लिए ये नौकरियां दे रहा हूं मैं। हाँ, उसने अपने मुल्क को फिर वही कश्मीरी थे, अब चंद कश्मीरी है जो उसके खिलाफ है, बाकी सारा कश्मीर उसके साथ हो गया। सही बात है, ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे मैं ही है एग्री कर रहा हूँ। कि देखो जुल्फकार वाले भुट्टो ने गलत किया था। नजीबुर रहमान इलेक्शन जीता था, सीटें सारी उसकी थी। उसको कहता है कि आप ऐसा काम करें, आप हुकूमत करें 5 साल, हम आपके साथ बैठते हैं, अच्छा, आप मुल्क को चलाएं, चलाएं। हम आपके साथ चलेंगे। ये हमारे पाकिस्तानी फौजी असला छोड़ के भागे थे इंडिया से 71 में। हाँ। इनका साथ ऐसा हुआ था, 93,000 फौजियों ने सिलेंडर किया। हाँ, ऐसे हुआ था। अब उसके अंदर ये जाके देख लो, अगर ये जुल्फकार भुट्टो उसको कहता है ठीक है तू हुकूमत कर, तो मुल्क के टुकड़े नहीं होने थे। अच्छा, आज पाकिस्तान बहुत आगे तबका, क्यों? आज वो इंडिया से फायदा उठा रहा है, बांग्लादेश इंडिया से फायदा उठा रहा है। आज हमारे को नफरत की नज़र से क्यों बांग्लादेश वाले देखते हैं कि हमारी सोच महदूद है। मैं वही पहले लफ्ज़ कहूँगा कि हमारी सोच सोचते हैं कि मैं खाऊं दूसरे लिए ना, ये सिर्फ अपनी महदूद वास्ते। इसीलिए पाकिस्तानियों को किसी मुल्क में भी जाए इसको बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं, इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते और इसको बुरी नज़र से देखते हैं। कैसे देखते हैं? हमारे क्या मुस्तकबिल इंडिया के जितना ब्राइट है, जितना वो आज 5वीं बड़ी मैशत बन गया, हमारी अवाम किसी को नहीं पता होगा इधर कि जिस तरह से वो डेवलप करते जा रहे हैं डे बाय डे, जिस तरह से वो आईटी में आगे चले गए, अपने बच्चों को तालीम देने में आगे चले गए। हमें कौन सी चीजें रोकती हैं? क्या चीजें हमें रोकती है कि हम तालीम भी नहीं दे पा रहे हैं? स्कूल का निजाम भी पुठा है। क्या कहना चाहेंगे? बात यह है ना कि मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पे वडेरा निज़ाम है ना, इस मुल्क का वडेरा निज़ाम है, वडेरे निज़ाम खत्म होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। सही बात है। अगर यहाँ पे किसी गरीब का बच्चा अगर कोई अच्छी तालीम पढ़ शुरू हो जाएगा ना पढ़ना, तो अगर इलाके का जो वडेरा चेयरमैन MP है उसको पता लग गया यार ये फलाने का बेटा तो बड़ा तरक्की करता जा रहा, उसके न किसी वजूहत को उसको फंसा देंगे, अंदर कर देंगे इसे, किसी मामलात में, किसी और चक्कर में, किसी न किसी चक्कर में उसके खानदान को रुलाएंगे वो। अक्सर ये है कि ऊपर से ना और नीचे तक सारा ही जो सा ना आवा बिगड़ा पड़ा है भाई। इस मुल्क का तो खुदा ही हाफिज है, अल्लाह तवक्ली चल रहा है। और दूसरी बात है, मैं आज भी कह रहा हूँ, इंडिया पहले नंबर पे आएगा। किस चीज में? हर चीज में, मईशत के लिहाज से, बिल्कुल हर चीज में पहले नंबर पे आएगा। कैसे दावे के साथ कह सकते हैं? बिल्कुल हम कहते हैं कि वहाँ उनकी सोच अभी भी, देखो अब उनका इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन
वाहिद पाक इंडिया ऐसा मुल्क है कि जिसके तकरीबन 8 महीने लगते हैं इलेक्शन खत्म होने में भी। दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, 8-9 महीने लगते हैं उसका खाली इलेक्शन खत्म होने पे। क्या बात। ठीक है, हमारा 2 घंटे में खत्म हो जाता है, इतना का टुकड़ा है ये। अच्छा। और इनकी बातें सुन लो तो वो कह देते कि जी हम ये कर देंगे, और कर कुछ भी नहीं सकते। बातें करोड़ों की, काम पकौड़ों के। हाँ, ऐसे ही है यहाँ पे, यह सिस्टम ही चल रहा है। अब वो इस वास्ते कर रहा है कि अब मोदी ने और गेम करी है। मोदी ने अब सोच रहा है कि दोबारा फिर मैं बन जाऊं। काम करके दिखाया है ना। तो आज उनके सारे जितने भी हुक्मरान हैं सब ने काम किया और दूसरे हुक्मरान आके उसी की रिजीम को लेके आगे चल रहे हैं। नहीं, दूसरी बात एक और भी है ना, हमारे जब से पाकिस्तान बना ना 47 से, यहाँ पे कत्ले गारती होती आई है। अल्लाह माफ करे। कैसे? जिसको कायद कहते हैं, बाबा कहते हैं जिसको, जिसकी टोपी भी ले रहे हैं सारे, मोबाइल नंबर भी सारा ले रहे हैं। सही। उसका एक नंबर चला जाए ना तो आपका नोट वापसी होता है, होता कि नहीं होता? हो जाता। ऐसे ही है। ऐसे ही है। उसके थोड़ी सी टोपी में शाही लगी हो तो नोट वापसी हो जाता है। ऐसे ही है। उसने कहा तो 2 चीज देके जा रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर और मेरी टोपी। अगर टोपी लोगे तो आप चलोगे, अच्छा। है ना? टोपी नहीं लोगे तो बेटे यहाँ रोडों पे मरो जाओ। तो क्या आखिर में क्या कहना चाहेंगे? क्या अपने आस पड़ोस के मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करें? ईरान के साथ हमारे खराब, अफगानिस्तान के साथ हमारे खराब, इंडिया के साथ हमारे खराब, कुल मिला के चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर है। वो भी जिस दिन चाइना ने हमें कुछ देना बंद कर दिया तो हम कहेंगे चाइना भी खराब है, इनके नाल भी जंग करो। क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं, चाइना से तो जंग ये कोई नहीं जीत सकते। नहीं जीत सकते, मैं एक बात कर रहा हूँ। चाइना पाकिस्तान से बहुत तेज है लड़ने में भी। हाँ जी, ये इनकी सोच है। ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान की आर्मी से लोग डरते हैं, कोई नहीं किसी से डरता। वो पहले बातें थी, वो जो है वो पहले बहारें चली गई हैं, अब चेंजिंग आई हुई है। ठीक है, जो चीज चाइना ने बना दी, पाकिस्तान ये पीछे 100 साल भी चले जाए वो चीज नहीं बना सकते। हमारे जो हुक्मरान हैं, मियाँ साहब होली लगा ले या दूसरे ये जो आजकल बैठे हैं दूसरे भाई लगा लो, ये जितने भी हैं, ये सिर्फ पीपल पार्टी लगा ले, दावत इस्लामी लगा ले, ये जितने भी जमातें, मजहबी जमातें हैं, ये इससे हट के जमातें हैं, ये महदूद सोच रखी हुई है। ये सिर्फ तसार वाली साइड पे तो जरूर जाते हैं, तसार पाकिस्तानी जरूर फैलाते हैं। अब जैसे पिछले दिनों में मैं थोड़ी सी लाइफ देखी थी कि जो सरगोदे के अंदर ये 2-3 दिन पहले वाकया हुआ, जो क्रिश्चियन के साथ ईसाइयों को जलाइयों का। आप देखो, ये जो हमारे मौलवी है ना, हमारे मौलवी भी है, ये भी नासूर है। देखिए, जो ये चाचा हैं, इन्होंने बहुत सारी चीजों को लेकर बात की है और कहीं ना कहीं फैक्ट के साथ बात कर रहे हैं। जैसे सरगोदा वाली जो घटना हुई है उसको लेकर इन्होंने बात किया कि जो वहाँ के मौलवी हैं वो लोग जो है नासूर बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए। सरगोदा के अंदर ये हुआ था कि एक अफवाह फैलाई गई थी कि क्रिश्चियन आदमी था जो थोड़ा बड़ा बिजनेसमैन था, उसके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि इसने कुरान जलाई है और इसके घर के बाहर जो है कुरान के जले हुए पन्ने पड़े हैं। और इसको लेकर जो अगल बगल की भीड़ जो है उग्र हो जाती है। उसके बाद में उनकी फैक्ट्री के ऊपर अटैक करती है और उनकी फैक्ट्री को आग लगा देती है। फिर उनके घर के ऊपर अटैक किया जाता है, घर को आग लगाया जाता है। और जो व्यक्ति था, नसीर शाह कुछ ऐसे नाम था, मुझे सही सा नाम नहीं याद है, तो उसके ऊपर जो है अटैक कर दिया जाता है और उसके बाद में उसको भीड़ जो है पीट पीट कर मार देती है। और वो घटना जो है पाकिस्तान के अंदर वायरल होती है, उसके बहुत सारे वीडियो आते हैं। इसको लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके ऊपर अटैक भी करती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कहते हैं कि भैया नॉन मुस्लिम जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उनके साथ कुछ होता नहीं है। हिजरावाला में आपने देखा किस तरीके से क्रिश्चियन के घर जलाए गए, उनको मारा गया, उनके गिरजा घर जलाए गए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो है पाकिस्तान के अंदर होती रहती हैं और इनके ऊपर कोई भी पाकिस्तान के अंदर बात करने को तैयार नहीं होता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जो है वहाँ का जो कानूनी निजाम हो। इन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको हम लोग नंबर 1 कहते हैं, लेकिन अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो कितनी बार उसने हथियार डाले हैं और उससे कोई नहीं डरता है। सिर्फ हमारे यहाँ पर एक हवा बनाई जाती है। भारत को इन्होंने बताया कि वो तरक्की कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो भी नेता आए हैं या यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसकी वजह से भारत तरक्की कर रहा है। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग मिलकर नहीं रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए काम करते हैं। ऐसा आपने कई बार मेरे वीडियो के अंदर देखा भी होगा, सुना भी होगा कि पाकिस्तान के लोग ही कहते हैं कि भैया पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अगर आप इनके चाचा के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।